भाई रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। आज एडिटोरिया का बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट करा चला रहा है, जो कि प्रैक्टिस सेट 1 है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। एक नंबर कह रहा है क्वेश्चन, दयाराम साहनी ने किस हड़प्पाकालीन स्थल का उत्खनन करवाया था? इसका आंसर सी हो जाता है, हड़प्पा। अगला हो जाता है, अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? ये हो जाता है जैन धर्म, यानी कि डी हो जाता है। अगला हो जाता है, चोल शासन प्रणाली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो स्थानीय स्वशासन हो जाता है, ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है, भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की थी? तो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाता है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 6 नंबर में, किस मुगल कालीन इमारत में सर्वप्रथम पित्रादुरा नामक जराऊ काम किया गया था? इसका जो आंसर हो जाता है 6 का, वो डी हो जाएगा, एतमा दुदौला का मकबरा। अगला हो जाता है 7 नंबर क्वेश्चन, तबकात ए नासिरी पुस्तक किसने लिखा? 7 का आंसर मिनहाज जुद्दीन सिराज हो जाता है, यानी कि ए में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 8 नंबर में, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का अंत किया था? एलन बरो, यानी कि ए में ऑप्शन हो जाता है, लॉर्ड एलन बरो। अगला हो जाता है क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 9 का आंसर बी हो जाता है, लॉर्ड कैनिंग। अगला हो जाता है क्वेश्चन, मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? केरल हो जाता है, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त की नीति सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? तो 11 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बंगाल में। अस्थायी बंदोबस्त की लागू किया था बंगाल में। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हो जाता है आंसर इसका 12 का 7 अगस्त 1905, यानी कि ए हो जाएगा आंसर। अगला हो जाता है, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विनायक दामोदर सावरकर, बी.डी. सावरकर हो जाता है, सी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 14 नंबर क्वेश्चन, 1916 ईस्वी में निम्न में से किसने कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल को एक मंच पर लाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 14 का आंसर जो हो जाएगा पेशेंट, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन, गांधी जी एक एवं अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट नामक समझौता कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था, 1932 14 सितंबर 1932 को हुआ था, सी डी नो ऑप्शन इसका हो जाएगा, डी नो ऑप्शन, यानी कि। अगला हो जाता है 16 नंबर क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस 2021 का थीम क्या था? वैल्यूइंग टॉयलेट हो जाता है, बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 17 नंबर, तनामी तनामी मरुस्थल निम्नांकित में से किस देश में स्थित है? तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि डी हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 18 नंबर में, सिंधु नदी का उद्गम स्थल निम्नांकित में से कौन सा है? तो 18 का आंसर रॉक सताल हो जाता है, यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है, निम्नांकित में से कौन नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये आंसर डोडा बेटा हो जाएगा, यानी कि डी सी हो जाता है इसका आंसर। अगला हो जाता है, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? तो 20 का पश्चिमी विक्षोभ हो जाता है, पश्चिमी विक्षोभ, सी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 21 का जो आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, यानी कि डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाता है। यहाँ 90% ग्रामीण जनसंख्या है, जबकि बिहार में 88.7% है, इसलिए सी ए का आंसर हो गया। किबू लामला जो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है, मणिपुर, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है, सरहिंद नहर पंजाब में स्थित है, यानी कि सी हो जाता है इसका आंसर। अगला हो जाता है 25 में निम्नलिखित में से किस राज्य को धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं? सी इसका आंसर हो जाता है। अगला हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हुए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करते हैं? क्लोरोवियम हो जाता है, बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन, नंदा देवी 26 हो गया। 27वां क्वेश्चन, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाता है उत्तराखंड, यानी कि बी हो गया इसका आंसर। अगला हो जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत से हो जाता है, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, गोल्डन रॉइस में विटामिन की अधिकता होता है, विटामिन ए हो जाता है, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष आरंभ किया था? तो 30 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 2005 हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? तो 31 का आंसर यूरेसिल हो जाता है, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, कवक में किस रूप में भोजन संचित होता है? तो 32 का आंसर सी हो गया, ग्लाइकोजेन हो जाता है, ग्लाइकोजेन। अगला हो जाता है क्वेश्चन, रेबडो वायरस द्वारा होने वाली बीमारी की पहचान करें?
तो 33 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि रेबीज हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 34 नंबर में, किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लरो या उरो हार्मोन कहा जाता है? तो 34 का अधिवरी ग्रंथि हो जाता है, यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर। क्लोरोफिल में उपस्थित होता है, तो 35 का आंसर मैग्नीशियम हो जाता है, यानी कि डी हो जाता है इसका आंसर। अगला हो जाता है पीएलएक्स क्या है? पीएलएक्स विस्फोटक है, यानी कि बी हो जाता है इसका आंसर। अगला हो जाता है मनुष्य 37वां क्वेश्चन, मनुष्य में लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 7.5, ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 38वां क्वेश्चन, सीएनजी गैस में मीथेन की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो 80 से 90% हो जाता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 39वां क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन होते हैं? तो 39 का आंसर परमाणु संख्या सी नंबर में दिया गया है, यानी कि सी हो गया इसका आंसर। 40वां क्वेश्चन, रोल्ड गोल्ड किसकी मिश्र धातु है? तो Cu+Al हो जाता है, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 41वें में, हाल ही में पद्मश्री विजेता शांति देवी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? सामाजिक कार्यकर्ता थी। तो अगला हो जाता है 37वें का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर, सी सामाजिक कार्यकर्ता। 42वें क्वेश्चन, पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान कितना होता है? तो ये हो जाता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 43वां क्वेश्चन, लोलक आवर्तकाल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है 44वां, इंफ्रा टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल से किस प्रकार की किरण निकलती है? तो 44 का आंसर इंफ्रारेड हो जाता है, इंफ्रारेड किरण, यानी कि बी नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, ध्वनि का मोटा या पतला होना उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो 45 का आंसर जो हो जाएगा तारत्व पर, यानी कि सी नो ऑप्शन दिया गया है। अगला हो जाता है बच्चों के आंत में विकसित होने वाली पिनवर्म थ्रेडवर्म किस संघ के जीव हैं? हो जाएगा बी नंबर, एसके लेमिनथीज हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है, एसके लेमिनथीज हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 47वां, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? 47 का जो आंसर हो जाएगा जोहानसन, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए किस मछली का प्रयोग किया जाता है? तो गेम्बूसिया ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 50वां क्वेश्चन कहता है हल्दी का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो प्रकंद कहलाता है, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 50वां क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है? तो 50 का आंसर विटामिन B12 हो जाता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 51 का आंसर रूस हो जाता है, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो 52 का आंसर आंध्र प्रदेश हो जाता है, ए नो ऑप्शन में दिया गया है, आंध्र प्रदेश। अगला हो जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाता है अनुच्छेद 21 सी नो ऑप्शन में दिया गया है। अलग हो जाता है क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है? तो ये हो जाता है विधान परिषद के सदस्य, डी में ऑप्शन में दिया गया है, विधान परिषद के सदस्य। अगला हो जाता है 55वां क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति, बी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? तो 56 का आंसर हो जाता है संजू वर्मा, डी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 57वां क्वेश्चन, भारत के महान्यवादी का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 57 राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, तो ये दिया गया है 3 ऑप्शन में। अगला हो जाता है 58वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 58 का हो जाता है, ये हो जाएगा इसका आंसर, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, तो ये बी हो जाएगा, असत्य कथन यही है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 59वां क्वेश्चन कहता है विधान परिषद के कितने सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? तो मनोनीत करते 1/6 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, बी नो ऑप्शन दिया गया है। अगला हो जाता है 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में सबसे पहले आता है? तो 60 का जो आंसर हो जाएगा राज्यपाल आ जाएगा वरीयता क्रम में, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाता है। 61वां क्वेश्चन कहता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया? किस? तो ये हो जाता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन। अगला हो जाता है 62वां क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज्य का शुभारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो 62 का आंसर जो हो जाएगा वो राजस्थान हो जाता है। अगला हो जाता है भारत के राष्ट्रपति 63वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस रंग का होता है? तो ये हो जाता है नीला रंग का, डी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुर्मा वाहन कहा जाता है? तो ये हो जाता है लोक लेखा समिति, ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है निम्नलिखित में से कौन देश में राष्ट्रीय लागू करने का आधार नहीं है? तो ये हो जाता है 65 का
डी हो जाएगा, यानी कि सरकार के विरुद्ध तीव्र अहिंसक आंदोलन, डी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 66वां क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना के किस मॉडल पर आधारित थी? तो 66 का जो है हेराल्ड डोमर मॉडल, यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हो जाता है दादा भाई नौरोजी, यानी कि सी में ऑप्शन में दिया गया है। 68वां क्वेश्चन, गिनी गुणांक के द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो 68 का आंसर आय विवरण विषमता हो जाता है, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, डी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 69वां राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ था? तो 2005 में हुआ था, यानी कि बी नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 57वां क्वेश्चन, वर्ष 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित वंदना कटरिया का संबंध किस खेल से है? तो 70 का आंसर हॉकी हो जाता है, हॉकी में आंसर ए नंबर दिया गया है। अगला हो जाता है कि यदि रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात CRR की दर बढ़ा दे तो इससे बैंक के साख सृजन क्षमता पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो 71 का आंसर जो हो जाता है वो साख सृजन क्षमता घटेगी, बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 72वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? शेयर बाजार की स्थापना 1992 में किया गया था, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 73वां क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है? कोक बोरोक यानी कि त्रिपुरा में मनाया जाता है, कोक बोरोक दिवस त्रिपुरा में मनाया जाता है, डी नो ऑप्शन में दिया गया को त्रिपुरा। अगला हो जाता है 74वां क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किस वैश्विक वित्तीय संस्था की स्थापना की गई थी? तो 74 का जो आंसर हो जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाता है। 75वां क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? 75 का जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा, डी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 76वां क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 76 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाता है, 5 जून, यानी कि सी हो जाता है। अगला हो जाता है रेड क्रॉस दिवस की स्थापना कब की गई थी? रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये हेनरी विवियन डेरोजी हो जाता है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो हेनरी ड्यूटेन हो जाता है, हेनरी ड्यूटेन, बी नो ऑप्शन हो जाएगा। हेनरी ड्यूटेन, रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा? हेनरी ड्यूटेन हो जाता है, बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 78वां क्वेश्चन कह रहा है तो विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? तो ये तो टोक्यो हो जाता है, डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्र, तो एनी बेसेंट हो जाएगा, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 80 नंबर क्वेश्चन, रेडक्लिफ रेखा किन देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? ये हो जाता है रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाएगा। ट्यूटोरिया का दूसरा नंबर प्रैक्टिस सेट चलेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो ये हो जाता है चित्र लिपि का, यानी कि डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है 2 नंबर क्वेश्चन, गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना है। इसमें असत्य कथन का पहचान करना है, ये हो जाता है असत्य कथन इसमें, तो ये डी हो जाएगा। इस काल में जंगली भूमि को खील कहा जाता था, ये असत्य कथन है। खील वैसी भूमि को जो जोतने योग्य नहीं होता था उसको कहा जाता था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ जीवक चिंतामणि के रचनाकार कौन थे? तो 3 का जो आंसर हो जाएगा वो तरु देवर हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि बी नंबर हो जाता है इसका आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? 4 का आंसर ये हो जाता है देवल हो जाता है, एन ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन शेख अहमद सरहिंदी निम्न में से किन के समकालीन थे? तो इसका 5 जो आंसर हो जाता है वो अकबर हो जाएगा, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, इसको मिलान करना है, यहाँ पे जो मिलान करने वाला दिया गया है बलवन, बलवन का हो जाएगा, बलवन का ये हो जाता है चिहलगानी का अंत, यानी कि ए का हो गया बी, और अकबर का हो जाता है दास प्रथा का अंत, बी का हो गया 4। फिरोज तुगलक का हो जाता है रोजगार के दफ्तर की स्थापना, यानी कि सी का हो गया 1। अलाउद्दीन खिलजी का हो जाता है 3, यानी कि मूल्य नियंत्रण, यानी कि हो जाता है 3। ये हो जाता है इस प्रकार 2 4 1 3, 2 4 1 3 बी नो ऑप्शन दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 7 नंबर में हो जाता है भारत में सर्वप्रथम जिले में पुलिस थाना की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 7 का हो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो हो जाता है 8 का आंसर बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। अगला हो जाता है भील विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हो जाता है 9 का आंसर बी, पश्चिमी घाट में हुआ था। अगला हो जाता है क्वेश्चन
10 में क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। तो 10 का जो हो जाएगा असत्य कथन वो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि इस विद्रोह के बाद वायसराय के पद को गवर्नर जनरल के पद में परिवर्तन कर दिया गया था। ये कथन असत्य है। यहाँ पे इसलिए गलत है डी नंबर, क्योंकि जो इस विद्रोह के बाद वायसराय के पद को गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में परिवर्तन कर दिया था। ये इसलिए गलत हो जाता है डी नंबर। अगला हो जाता है 11 नंबर, 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पर धम्म संवाद संसद में भाग लिया था। तो ये हो जाता है शिकागो, बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 12 नंबर क्वेश्चन, लिटन द्वारा 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस लोकप्रिय समाचार पत्र को लक्ष्य करके लाया गया था। तो इसका जो 12 का आंसर हो जाएगा वो हो जाता है सी, यानी कि सोम प्रकाश हो जाएगा, सोम प्रकाश। अगला हो जाता है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी दल का द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं पास करवाया गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा यानी राष्ट्रभाषा का प्रोत्साहन, राष्ट्रभाषा का प्रोत्साहन, यानी कि डी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 14 नंबर में, 14 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस उत्कृष्ट गैस रेडियो एक्टिव श्रेणी के रूप में माना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाता है 14 का रेडॉन हो जाएगा, यानी कि बी हो जाता है इसका आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन, किस जहाज के कर्मचारियों ने 1946 में शाही नौसेना के विरोध किया था। तो 15 का आंसर NS तलवार हो जाता है, NS तलवार, यानी कि ए हो जाएगा। अगला हो जाता है 16 नंबर क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि 2 फरवरी हो गया। अगला हो जाता है चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये हो जाता है CaOH2 हो जाता है, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर सी। अगला हो जाता है निम्नलिखित में से संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किस आयोग द्वारा किया जाता है। तो 18 का परिसीमन आयोग दिया गया है डी ऑप्शन में। अगला हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की रेड डाटा बुक के अनुसार भारत की कौन सी पक्षी संकटाग्रस्त है। तो ये 19 का जो आंसर हो जाएगा वो चीर फिजेंट हो जाएगा, चीर फिजेंट, यानी कि डी हो जाता है इसका आंसर। अगला हो जाता है निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा हानिकारक वायु प्रदूषण कौन है। तो ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, कार में बैठा यात्री कार के अचानक चलने पर पीछे की ओर गिर जाता है, इसकी सही व्याख्या करना होता है। तो इसका 11 का हो जाएगा न्यूटन का प्रथम गति नियम लग जाता है, यानी कि डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है सौर सेलों के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिलिकॉन, यानी कि सी हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 23 का जो आंसर हो जाता है वो 17 मीटर होना चाहिए, डी हो जाता है। अगला हो जाता है 24 क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के तनु फिलामेंट का गलनांक लगभग कितना होता है। तो 24 का जो आंसर होगा 35,000 सेंटीग्रेड, यानी कि हो जाएगा ये सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन, इसको मिलान करना है, बल जो दिया गया है बल का न्यूटन हो जाता है, यानी कि सी हो गया, 1 का 3 हो गया। अब वेग का हो जाता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि 4 हो जाता है। और संवेग का हो जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1। और घनत्व का जो हो जाता है वो किलोग्राम पर घन मीटर, ये हो जाता है बी हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर 3, 4, 1, 2 ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 26 में क्वेश्चन कहता है कि गन्ने के शक्कर में सिरका बनाने में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो ये 26 का जो आंसर हो जाएगा वो माइकोडमी एसिटी का, यानी कि माइकोडमी एसिटी का उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन हो जाता है। यहाँ फिर मिलान करने वाला दिया गया है, मैग्नीशियम जो हो जाता है वो डोलोमाइट हो जाएगा, डोलोमाइट में दिया गया है 1 का 3 हो जाएगा। और तांबा जो हो जाता है वो एजूराइट हो जाता है, एजूराइट सामने सामने 2 हो जाएगा। 3 जो हो जाता है वो कैसीटेराइट हो जाता है, वो कैसीटेराइट हो जाता है 1 हो जाता है। और जस्ता जो दिया गया है केलामाइन हो जाता है, सामने सामने हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 हो जाता है। सॉरी इसमें गलत मिलान हो गया हमसे, मैग्नीशियम जो होगा वो तो डोलोमाइट हो जाता है, मैग्नीशियम डोलोमाइट 1 का 4 हो गया। तांबा जो हो जाता है वो एजूराइट हो जाता है, एजूराइट कैसे हो गया फिर वो, यानी सामने सामने हो जाता है 2। 3 जो हो जाता है वो कैसीटेराइट हो जाता है, कैसीटेराइट 1 में दिया गया है। और जस्ता जो हो जाता है वो कैलामाइन हो जाएगा, यानी कि
3 हो जाता है। हाँ, इस प्रकार सही है ये इस बार आंसर, यानी कि 4 2 1 3, 4 2 1 3 ए में ऑप्शन दिया गया है। अगला हो जाता है 28 क्वेश्चन, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो वो हो जाता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ए में ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, कठोर जल की कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 30 नंबर, धूप के चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो 30 का आंसर हो जाता है क्रूक्स कांच का। अगला जो क्वेश्चन है 31 में क्वेश्चन करा है कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है? तो 31 का आंसर राइबोसोम में, यानी कि बी में ऑप्शन हो जाता है। 32 में क्वेश्चन करा है कि दूध के पाश्चुरीकरण हेतु कितने तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो 32 का आंसर हो जाता है 65 डिग्री सेल्सियस पर। अगला हो जाता है 33 में क्वेश्चन करा है कि पौधे को प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो 33 का आंसर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन का। अगला हो जाता है निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा होता है? तो 34 का हो जाता है बटर बर्ट हो जाता है। और यहाँ भी मिलान करने वाला दिया गया है, मिलान करने वाला जो दिया आम का हो जाएगा मध्यफल भित्ति 4 में दिया गया है। सेब का हो जाएगा गुदेदार पुष्पासन, तो वो दिया गया है 3 में। और टमाटर का हो जाएगा बेरी, यानी कि सी का 2 हो जाता है। लीची का हो जाएगा गुदेदार एरील, यानी कि हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर 4 3 2 1 हो जाएगा, 4 3 2 1 सी में ऑप्शन में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 36 में, क्वाइटर नामक बीमारी मनुष्य में निम्नलिखित में से किसकी कमी कारण हो जाता है? तो ये हो जाता है आयोडीन की कमी कारण, यानी कि डी में ऑप्शन हो गया। और उल्टी का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो ये हो जाता है मेडुला ऑब्लागेंटा, मेडुला ऑब्लोगेंटा, यानी कि डी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 38 में मानव रक्त के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 38 का जो हो जाएगा वो प्लाज्मा रक्त का जीवित तरल भाग होता है, ये सही नहीं है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 39 में पशुओं का वीर्य का भंडार करने हेतु निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 39 का जो हो जाएगा वो तरल नाइट्रोजन हो जाता है, ए में ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन केंद्रीय मत्स्य पालन और समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाता है कोचीन में हो जाता है। निम्नलिखित में से किस शैल समूह की चट्टानें खनिज पदार्थ की दृष्टि से उत्तम मानी जाती है? तो 41 का आंसर ये हो जाता है धारवाड़ शैल समूह। अगला हो जाता है क्वेश्चन केदारनाथ पर्वत शिखर हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो 42 का आंसर डी हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। अगला जाता है, यहाँ से मिलान करना है, फिर दिया गया है 43 का जो चंबल का हो जाएगा काली सिंध, यानी कि ये हो जाता है 1 का 4। यमुना का हो जाता है सिंध, यानी कि बी का 3। और ब्रह्मपुत्र का हो जाता है संकोश, यानी कि सी का 1 हो जाता है। और तापी का हो जाता है अनेर, यानी कि डी का 2 हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर 4 3 1 2 ए में ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 44 में क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये हो जाता है काली मिट्टी, ए में ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 45वें क्वेश्चन में कोयली तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो 45 का जो आंसर दिया गया है वो गुजरात हो जाएगा, बी में ऑप्शन में। अगला हो जाता है क्वेश्चन जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश को घटते क्रम में सजाना है। तो 46 का आंसर जो हो जाता है वो मेघालय हो जाएगा, तब अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, बी में ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 47 में बार्गी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो 47 का जो आंसर हो जाता है वो मध्य प्रदेश हो जाता है, सी हो जाता है। और 48 में क्वेश्चन जो दिया गया इसमें कौन सा सुमेलित है वो पता करना है। तो 48 का जो हो जाएगा वो सभी सुमेलित है, यानी कि डी हो जाएगा इसका आंसर। गोबी एशिया सही है, कलाहारी अफ्रीका सही है, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया सही है। अगला हो जाता है 49वां क्वेश्चन कि निम्न में से असत्य कथन को पहचान करना है। इसमें असत्य कथन को पहचान करना है 49 में, तो ये हो जाएगा डी नंबर, रबर का सर्वाधिक उत्पादन मलेशिया में होता है, ये असत्य कथन है। 50वां क्वेश्चन पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो ये हो जाता है बी, यानी कि साउथ अंडमान में स्थित है। 51वां क्वेश्चन कहता है किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना
दिया गया था। तो ये हो जाता है 1833 के चार्टर अधिनियम, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 52 नंबर में, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियां का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर करता है? तो 52 का आंसर मंत्रिपरिषद, ये मंत्रिपरिषद यानी कि सी नो ऑप्शन दिया गया है। 53 क्वेश्चन करता है निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में नहीं दी गई है? तो 53 का जो हो जाएगा आंसर अवसर नहीं दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 54 नंबर में, संविधान, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के संबंध निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का गलत मिलान करना है? तो 54 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाता है कनाडा। ये कनाडा संसदीय शासन नहीं होगा। जो लिया गया है वो संगठनात्मक विशेषता तथा अवशिष्ट शक्तियाँ लिया गया है, ना कि संसदीय शासन। और सब सही है। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची सही है, और जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सही है। आयरलैंड राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल सही है। अगला अगला हो जाता है क्वेश्चन, इसको भी मिलान करना है 55 नंबर में। 55 नंबर में जो दिया गया है वो हो जाएगा द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची जो हो जाता है वो वेतन, पेंशन तथा भत्ता हो जाता है। वेतन, पेंशन, भत्ता एक का 3 हो गया। तृतीय अनुसूची हो जाएगा वो शपथ ग्रहण हो जाता है सामने सामने। और षष्ठम अनुसूची जो हो जाता है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन हो जाता है, 4 हो जाता है। और 8वीं अनुसूची का जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाषाई प्रावधान, यानी कि 1 हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर 3, 2, 4, 1 हो जाएगा। 3, 2, 4, 1 ए नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 56 क्वेश्चन, बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो 56 का जो आंसर हो जाता है वो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 57 क्वेश्चन, अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो 57 का आंसर 6 राष्ट्रपति हो जाता है। 6 राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर वीवी गिरी और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित कर चुका है। अगला हो जाता है निम्नलिखित कथनों में से किसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है? तो 58 का आंसर लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो जाता है, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका वेतन एवं भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? महान्यवादी, महान्यवादी का वेतन और भत्ता संचित निधि पर भारित नहीं है। अगला हो जाता है 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ उपराज्यपाल का पद नहीं है? तो 60 का आंसर ये हो जाता है पुडुचेरी, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में उपराज्यपाल का पद नहीं है। 61वां क्वेश्चन कहता है किस संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम विनिश्चय कौन करता है? तो 61 का आंसर जो हो जाएगा वो राष्ट्रपति करेगा, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 162वें क्वेश्चन में, आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 62 का जो हो जाएगा असत्य, राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सरकार निलंबित हो जाती है, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये सही नहीं है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 63 नंबर में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो 63 का आंसर जो हो जाता है वो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 हो जाएगा। अगला हो जाता है 64 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हो जाता है डी 1959 में, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है, 2 अक्टूबर 1959 में। अगला हो जाता है किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल को प्रतिबंधित किया गया था? तो 65 का आंसर ये हो जाता है 52वां संविधान संशोधन, ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है मुद्रा पूर्ति की किस अवधारणा को संकुचित मुद्रा कहा जाता है? तो M1 हो जाता है, ए नो ऑप्शन दिया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की जाती है? तो 67 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाता है कृषि लागत और मूल्य आयोग, यानी सी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 68वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में किसकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो 68 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाता है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगला हो जाता है विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 69 का जो हो जाएगा जीवी रामकृष्णन हो जाता है, ए नो ऑप्शन हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन जो होता है किस बजट में सरकार की कुल आय एवं कुल व्यय बराबर होते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो 70 का संतुलित बजट कहा जाता है, संतुलित बजट सी नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 71 में। 71 क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पौधे को से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी दी है? तो ये हो जाता है कनाडा, यानी कि ए नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो माधवी पुरी, यानी कि सी नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन हाल ही में किस मंत्रालय ने माई पार्किंग ऐप को जारी किया गया था? माई पार्किंग ऐप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, सी डी नो ऑप्शन दिया गया है। अगला हो जाता है 74 में क्वेश्चन वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में तथा भारत में क्रमशः वनावरण का प्रतिशत कितना हो जाता है? 74 का जो आंसर हो जाता है 6 हो जाए, 74 का आंसर हो जाता है 7.8% तथा
21.71%, यानी कि सी में ऑप्शन दिया गया। सी में ऑप्शन में 7.8% तथा 21.71%। 75 में क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार बजट 2022-23 को मुख्यतः कितने मुख्य सूत्रों में विभाजित कर पेश किया गया है। तो 75 का जो आंसर हो जाता है वह सी हो जाता है, यानी 6। अगला हो जाता है क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो 76 का जो आंसर हो जाता है एशले बार्टी, यानी कि ए में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 77 में ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये 77 का ये हो जाएगा ए, वियना में स्थित है। 78 में क्वेश्चन कहता है CITES किससे संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो 78 का जो आंसर हो जाएगा वो लुप्त प्राय पौधे और जानवरों का संरक्षण हो जाता है। अगला हो जाता है वाकर कप किस खेल से संबंधित हो जाता है। तो 79 को गोल्फ हो जाता है, गोल्फ डी में ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 80 में क्वेश्चन सबसे कम घनत्व वाला ग्रह बताना है। तो 80 का जो हो जाएगा वो शनि हो जाता है, शनि। तीसरा नंबर इक्वेटोरिया का प्रैक्टिस सेट चलेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, डी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में निम्न कृषि उत्पादकता का कारण नहीं है। तो ये हो जाता है जोत का बड़ा आकार, यानी कि सी हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, PLI योजना का उद्देश्य क्या है। तो ये हो जाता है, इसका हो जाता है सी, यानी कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा बनाना। अगला हो जाता है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न कंपनी है। तो 4 का हो जाता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ए में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो 5 का जो आंसर हो जाता है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला हो जाता है क्वेश्चन 6 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन एक रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन डी में ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है भूरेवाल समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, किस क्षेत्र से था। तो 7 का जो आंसर होगा मोटर वाहन क्षेत्र से भूरेवाल का, सी में ऑप्शन हो जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक विश्व बैंक का भाग नहीं है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि एक पक्षीय निवेश गारंटी संस्थान, सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है स्मार्ट शहर मिशन योजना के तहत बिहार में चुने गए नगरों की संख्या कितनी है। तो 4 है, यानी ए में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितनी है। तो ये हो जाता है 943, यानी कि डी में ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, 1 माइक्रोन का मान कितना होता है। तो 10⁻⁷ हो जाता है, 10⁻⁷ ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक होता है। द्वितीय श्रेणी हो जाता है, यानी कि बी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 13 नंबर क्वेश्चन, इसको मिलान करना है। सितार जो हो जाता है वो सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ए का हो गया 3, और माइक्रोफोन हो जाता है वो ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा लाउड स्पीकर हो जाता है वो 4 हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा लाउड स्पीकर, और डायनेमो जो हो जाता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। यानी कि इस प्रकार इसका आंसर 3-2-4-1 हो गया, 3-2-4-1 डी ऑप्शन में दिया गया, 3-2-4-1। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना है। असत्य कथन इसमें पहचान करना है 14 नंबर क्वेश्चन में। इसका जो आंसर हो जाता है वो सी हो जाएगा, अधिक प्रकाश में आइरिस फैल कर बड़ा हो जाना, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर, सी। असत्य कथन यही है। अगला हो जाता है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है ये भी पहचान करना है। तो बी हो जाएगा, यानी कि जब एक धारा प्रवाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता है, यही असत्य कथन है। अगला हो जाता है 16 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो 16 का निकेल हो जाता है, बी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन, दाब बल और क्षेत्रफल में क्या संबंध है। दाब बल और क्षेत्रफल में क्या संबंध है। तो ये हो जाता है बी ऑप्शन, यानी कि दाब = बल बटे क्षेत्रफल हो जाता है। अगला हो जाता है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक हो जाता है। 18 का आंसर आइसोप्रीन हो जाएगा, आइसोप्रीन डी ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, फिनॉल का उपयोग मुख्यतः किस कार्य हेतु किया जाता है। तो 19 का आंसर जीवाणुनाशक हो जाता है, जीवाणुनाशक, यानी ए ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है प्याज का लहसुन में गंध का कारण क्या है। तो 20 का जो आंसर हो जाता है पोटेशियम हो जाता है, सी हो जाता है इसका आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन, कीटभक्षी पौधे उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन
की कमी होती है, यानी कि ए में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 22 का जो आंसर हो जाता है जीनोम हो जाता है, जीनोम। सॉरी, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका स्लाइडेन एप्सवान हो जाता है, स्लाइडेन एप्सवान हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एप्सवान हो जाता है, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाता है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो जीनोम हो जाता है, इसका आंसर जीनोम हो जाएगा, बी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग आयोडीन बनाने हेतु किया जाता है? तो 24 का लेमिनेरिया हो जाता है, लेमिनेरिया, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 25 नंबर में, गन्ने में लाल अपक्षय नामक रोग किस कारण से होता है? तो 25 का जो आंसर हो जाता है कवक हो जाएगा, यानी कि सी हो जाता है इसका आंसर। अगला हो जाता है 26 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों के सुसुप्तावस्था में रखा जाता है? तो 26 का आंसर एबासिसिक हो जाता है, एबासिसिक, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन कहता है 1984 ईस्वी में घटित भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो 27 का जो आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 28 में, निम्नलिखित में से किस संघ के जीवों की देह गुहा हिमोसील कहलाती है? तो 28 का जो हो जाएगा आर्थ्रोपोडा हो जाता है, आर्थ्रोपोडा, डी नो ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन कहता है लाल रक्त कण के संबंध में असत्य कथन पहचान करना है, तो 29 में असत्य कथन सी नो ऑप्शन में दिया गया है। आरबीसी की संख्या हीमोग्लोबिन मीटर द्वारा ज्ञात की जाती है। अगला हो जाता है इसको मिलान करना है, डेंगू मज्जर जो हो जाता है अरबो वायरस हो जाता है, अरबो वायरस 2 दिया है। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस हो जाता है, मिक्सो वायरस 3 दिया गया है। खसरा ये हो जाता है एक नंबर हो जाएगा, यानी कि वेरियोला वायरस हो जाता है, वेरियोला वायरस, यानी कि एक हो जाएगा। चेचक जो होता है मरबीली वायरस हो जाता है, 4 हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर 2 3 4 1 बी नो ऑप्शन में दिया गया है, 2 3 4 1, 2 3 4 1। अगला हो जाता है 31वां क्वेश्चन, पौधे में स्रावित होने वाला हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है? तो 31 का ऑक्सीन हो जाता है, ऑक्सीन, ए नो ऑप्शन में दिया गया है। 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड्डियों एवं दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है? तो 32 का आंसर फास्फोरस हो जाएगा, फास्फोरस, सी में ऑप्शन में दिया गया। अगला हो जाता है क्वेश्चन, ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोसिस में विघटित के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है? तो 33 का जो आंसर हो जाएगा वो पायरूविक हो जाता है, पायरूविक अम्ल, यानी कि डी हो जाता है इसका, पायरूविक अम्ल, डी हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 34 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन एक गाय की देसी नस्ल नहीं है? तो 34 का जो आंसर दिया गया वो हेल्स्टीन फ्रीजियन, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है। और 35 में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की? करनाल हो जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है 36 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मछली की प्रजाति है? तो सी हॉर्स एक मछली की प्रजाति, यानी कि ये जो दिया गया है डी नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, हॉट स्पॉट की अवधारणा किसके द्वारा की गई थी? हॉट स्पॉट की अवधारणा 37 का जो आंसर हो जाएगा नॉर्मस मायर्स हो जाता है, यानी कि बी हो जाएगा इसका, नॉर्मस मेयर्स हो जाता है, नॉर्मस मेयर्स हो जाता है, सी नो ऑप्शन में दिया गया है, नॉर्मस मेयर्स। अगला हो जाता है 38 में क्वेश्चन, वियना कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो 38 का जो आंसर हो जाएगा ओजोन परत संरक्षण से है, यानी कि जो दिया गया है ए नो ऑप्शन में हो जाता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीव के किस भाग में होती है? तो ये हो जाता है पार्श्व भाग में, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक जैव प्रदूषक है? तो 40 का आंसर हो जाता है एंथ्रेक्स वायरस हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, इसको मिलान करना है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो हो जाता है वो कोयम्बटूर हो जाएगा, यानी कि 3 में हो जाता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ हो जाता है, सामने सामने हो जाता है। और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला ये जमशेदपुर हो जाएगा, यानी कि सी का 1 हो जाता है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान ये तो चेन्नई हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर 3 2 1 4, 3 2 1 4 बी ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 42 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य को ढूंढना इसमें, तो ये सी नंबर असत्य है। कलिंग पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये गलत है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हो जाता है 43वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, बी हो जाता है इसका। विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में स्थित है? तो वेनेजुएला, सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है इसको मिलान करना है, तो मिलान करने में नॉर्वे का हो जाता है ओस्लो, नॉर्वे का ओस्लो हो जाएगा। 1 का 2, ग्रीनलैंड का हो जाता है नूक, और बेलीज का हो जाता है वेल्मो पेन,
और रवांडा का हो जाता है किगाली। इस प्रकार इसका आंसर 2 4 1 3, 2 4 1 3 ए नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, संविधान सभा में किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था? तो 1900 ये जवाहरलाल नेहरू किया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन किया गया था? 1976 हो जाता है, ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका हो जाता है, डी नो ऑप्शन हो जाता है इसका आंसर, डी नो ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका हो जाता है इसका। अगला हो जाता है 49वां क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान की अनुसूची एवं संबंधित विषय का कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो जोड़ा बेमेल को पता करना है, तो ये हो जाएगा 9वीं अनुसूची दल बदल संबंधी अधिनियम, ये बेमेल जोड़ा है, जबकि ये 10वीं अनुसूची में हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन में 44वें संविधान संशोधन 1978 के ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया था? तो 50 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 300A में, यानी कि बी हो गया। अगला हो जाता है क्वेश्चन 51 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों के अंतर्गत प्राप्त है? तो 51 का आंसर संसद के संयुक्त ऑप्शन हो जाएगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान, बी नो ऑप्शन हो जाएगा। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो 52 का जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा, बी नो ऑप्शन हो जाता है, आंसर बी हो गया था, राष्ट्रपति हो गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 53 नंबर, मंत्रिमंडल का निर्माण इनसे मिलकर होता है, तो इसका जो हो जाता है आंसर 53 का ये सी हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम कितने समय की वृद्धि कर सकती है? तो 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है, ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 या 65 हो जाता है, 6 या 65 दिया गया है, सी नो ऑप्शन में हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन कौन बने हैं? तो 56 का जो आंसर हो जाता है गौतम अडानी दिया गया है, सी नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 57वां क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाता है, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है। निम्नलिखित विधानसभा धन विधेयक पेश करने हेतु किसकी पूर्वानुमानित आवश्यक है? तो ये 58 का जो आंसर हो जाता है राज्यपाल हो जाता है, राज्यपाल, यानी कि डी हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 59 में क्वेश्चन कहता है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये हो जाता है 22 सदस्य होते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला हो जाता है क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये हो जाता है इसका आंसर चेन्नई, यानी कि डी हो जाता है इसका आंसर। अगला हो जाता है नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होता है? तो कोल्डियावा सी नो ऑप्शन दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पाकालीन नगर एवं नदियों का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो 62 का जो आंसर हो जाए आलमगीरपुर घग्गर, ये सही सुमेलित नहीं है, आलमगीरपुर हिंडन नदी हो जाता है, यानी कि डी हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन था? तो सर्वाधिक लोकप्रिय गरुड़ था, यानी कि सी हो जाता है इसका आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन 64 नंबर, दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 64 का जो आंसर हो जाता है 7वें मंडल, यानी कि सी हो जाता है इसका आंसर। अगला हो जाता है मिलान करना है, देवराज प्रथम जो हो जाता है वो संगम हो जाता है, यानी कि सामने सामने हो जाता है संगम, एक ही हो गया। नरसिंह जो हो जाता है वो सालूब हो जाता है, 2 ही हो जाएगा। कृष्णदेवराय तुलुब हो जाता है, और तिरुमल हो जाता है वो आरोविडु वंश हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाता है, 1 2 3 4 ए नो ऑप्शन में दिया गया है। 65 नंबर हो गया। 66 में क्वेश्चन, फ्रांसीसियों की पहली कोठी भारत में कहाँ खोली गई थी? तो ये होता है सूरत में खोला गया था, सूरत खोला गया था, तो यानी कि ए नो ऑप्शन दिया गया है। 67 में से किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? तो ये बोला गया था 67 का अरविंद घोष के द्वारा। 68 में क्वेश्चन कहता है किस वायसराय ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत किया था? तो 68 का जो हो जाएगा लॉर्ड मेयो सी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह एवं नेतृत्वकर्ता का कौन सा जोड़ा से बेमेल है? इसमें जोड़ना है बेमेल को, रामोसी विद्रोह राजा तीरथ सिंह, ये बेमेल है रामोसी विद्रोह, सी हो जाता है इसका आंसर।
अगला हो जाता है क्वेश्चन 70वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसने एक सामंतीवादी प्रतिक्रिया माना है? तो 70 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, के मालेसन। अगला हो जाता है 71वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 71 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाता है, प्रार्थना समाज का एक मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का समर्थन करना। जाता है रॉलेट एक्ट को भारत में कब लागू किया गया था? तो 72 का हो जाता है 8 मार्च 1919, 8 मार्च 1919 बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, गोदावरी नदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 73 का आंसर बी हो जाएगा, इसकी लंबाई कुल लंबाई 1470 किलोमीटर, ये असत्य है, 1465 किलोमीटर जबकि इसकी लंबाई है। अगला हो जाता है बारडोर चिल्ला क्या है? बारडोर चिल्ला असम में ग्रीष्म काल में आने वाला तूफान है, सी हो जाता है इसका आंसर। अगला हो जाता है 75वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 75 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि पिछोला झील उत्तराखंड में ये सुमेलित नहीं है, पिछोला जो है राजस्थान में स्थित हो जाता है। अगला हो जाता है 76वां क्वेश्चन, इसको मिलान करना है, कोयला जो हो जाता है वो तलचर हो जाता है, एक का 4 हो जाएगा, सोना जो हो जाता है वो हट्टी हो जाएगा, यानी कि 2 का 1 हो जाएगा, तांबा जो हो जाएगा वो बालाघाट हो जाता है, और बॉक्साइट जो हो जाता है वो कोडरमा हो जाता है, यानी कि ये हो जाता है 3 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 4 1 2 3, 4 1 2 3 बी नो ऑप्शन में दिया गया। अगला हो जाता है 77वां क्वेश्चन, वर्ष 2021 के हेतु व्यास सम्मान से किसे नाम सम्मानित किया गया? तो ये हो जाता है असगर वजाहत, असगर वजाहत दिया गया है सी नो ऑप्शन में। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला भारतीय बंदरगाह है? तो ये दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह डी नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 79वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो इसको पता करना है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर, सतलज परियोजना सतलज नदी पे स्थित है, ये गलत है, जबकि चिनाब नदी पे सतलज परियोजना चिनाब नदी पे है। अगला इसमें 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मिलान करना है, मिलान करना है। राष्ट्रीय उद्यान जो दिया गया है बेतवा नेशनल पार्क झारखंड हो जाता है, बेतवा नेशनल पार्क झारखंड हो जाएगा, यानी कि 1 का 2 हो जाता है। दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश हो जाता है, 3 हो जाता है। अब वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य जो हो जाता है वो राजस्थान हो जाता है, और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु हो जाता है। सॉरी वेदांतगल वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य ये 4 हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? तो 2 4 2 3 1 4 होगा, 2 3 1 4 ये नो ऑप्शन में दिया गया है। प्रैक्टिस सेट 4 चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये हो जाता है लक्षद्वीप, यानी कि लक्षद्वीप बी नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात पाया जाता है? तो 2 का आंसर किशनगंज हो जाता है, यानी कि सी हो जाता है इसका आंसर। अगला हो जाता है ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन सा हो जाता है? तो 3 का शेखपुरा हो जाएगा, यानी कि डी हो जाता है इसका आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 4 का जो आंसर हो जाता है 1966 डी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 5 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाता है, ये सही सुमेलित खुसरो समिति औद्योगिक शाख ये सही सुमेलित नहीं है, खुसरो समिति कृषि शाख हो जाता है, तो ये डी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, मुद्रास्फीति में मुद्रा के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 6 का जो होता है ये मूल्य गिर जाता है, मूल्य गिर जाता है, ये हो जाता है इसका आंसर सी में ऑप्शन में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 7 में होता है कि बैंकिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 7 का जो आंसर हो जाता है 1995 हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 8 नंबर में, कम से कम आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसाय को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो 8 का जो आंसर हो जाता है नचिकेत मोर समिति, यानी कि सी ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली देश की शीर्षस्थ संस्था है, तो ये नाबार्ड हो जाता है, यानी कि सी हो जाता है इसका आंसर। अगला हो जाता है दिए गए विकल्पों में कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो सेवा कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। अगला हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के किस एकमात्र नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं? तो ये हो जाता है लोथल में, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 12वां क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है? तो 12 का आंसर 11वां हो जाता है, डी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो 13 का आंसर नरसिंह वर्मन हो जाता है द्वितीय, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन
इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो यानी कि ए ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में कौन निम्नलिखित में से असत कथन की पहचान करना है? तो ये जो हो जाता है, ये देवराय प्रथम को जगबेटकर कहा जाता है, ये असत कथन है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 16 नंबर में कि मुगल काल के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य जोड़े की पहचान करना है। असत्य जोड़ा क्या है? तो डी हो जाता है, यानी कि तानसेन का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था, ये गलत है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, कबूलियत पट्टा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो 17 का जो शेरशाह सूरी हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 18 क्वेश्चन, भारत में डचों द्वारा प्रथम कारखाना की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 18 का हो जाता है मछलीपट्टम ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 19 नंबर में भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो 19 का जो आंसर हो जाएगा डुप्ले डी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, ये हो जाता है, मिलान करना है इसको, खोट जो हो जाता है वो 1 हो जाएगा, चक्र बिसाई हो जाता है, और चेरो विद्रोह जो हो जाता है वो 2 हो जाएगा, भूषण सिंह हो जाता है। रमोसी विद्रोह जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, चित्तर सिंह हो जाता है। खासी विद्रोह हो जाता है, राजा तीरथ सिंह, ये 4 में हो जाएगा। यानी इस प्रकार 1 2 3 4 हो जाता है। 1 2 3 4 ऑप्शन दिया गया है 3 ऑप्शन में। अगला हो जाता है क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन के संबंध में सत्य कथन की पहचान करना है। तो ये चंपारण एन ऑप्शन देखिए, चंपारण में किसानों को अपनी ज़मीन का 3/21वें हिस्से पर नील की खेती करने का अनिवार्य था, ये गलत है, जबकि 3/20वां होना चाहिए यहाँ पे। अगला हो जाता है 22 में क्वेश्चन, भारत में 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी? ये हो जाता है 22 का आंसर बम्बई में की गई थी, बम्बई। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बम्बई में की गई थी। 23 में क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो देवबंद स्कूल 1860 नहीं होगा, 1866-67 हो जाता है इसका आंसर, यानी कि सीन में गलत दिया गया है, 1866-67 होना चाहिए। किस आंदोलन के समय तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी? 24 का जो आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन हो जाना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन। और 25 में क्वेश्चन, किन के प्रयासों में गांधी जी एवं अम्बेडकर के बीच पूना समझौता संपन्न हुआ था? तो 25 का जो आंसर मदन मोहन मालवीय हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल गया है? तो ये हो जाता है जनसंख्या नियंत्रण समाचार पत्र, तो ये दिया गया ऑप्शन में ए में। अगला हो जाता है 27 में क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा नहीं की जाती है? तो 27 का जो आंसर हो जाता है वो ए हो जाता है, राज्यसभा के सभापति द्वारा। अगला हो जाता है 28 में क्वेश्चन, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध संविधान के किस अनुसूची में है? तो 28 का हो जाता है 6ठी अनुसूची। अगला हो जाता है सी नंबर ऑप्शन, इसमें दिया गया, सी नंबर ऑप्शन दिया गया, इसमें दिया गया सी ऑप्शन। अगला हो जाता है 29 में क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है? तो 29 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि अनुच्छेद 32 हो जाता है। और किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो ये हो जाता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सी ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 31 में क्वेश्चन का कि राष्ट्रपति के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। तो 31 का जो आंसर हो जाता है वो बी हो जाएगा, अध्यादेश का प्रभाव सत्र शुरू होने के 6 माह तक रहता है। अगला हो जाता है 32 में क्वेश्चन कहता है, भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकता है? तो ये हो जाता है 32 का 6 माह तक कार्य कर सकता है, 6 माह तक, यानी कि डी ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 33 में कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये सही सुमेलित नहीं है 33 में, ये उत्तराखंड में विधानसभा की सदस्य संख्या ये 70 है, ना कि 90 है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 34 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया आयरलैंड की संविधान से नहीं लिया गया है? तो 34 का जो आंसर हो जाता है वो ये बी और सी दोनों हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संसदीय विशेषाधिकार, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला हो जाता है 35वां क्वेश्चन, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये अटॉर्नी जनरल हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला हो जाता है 36वां क्वेश्चन, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है? तो 36 का जो आंसर हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय ए ऑप्शन दिया गया है। अगला हो जाता है निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है? तो 37 में वो एडवोकेट जनरल हो जाता है, एडवोकेट जनरल सी हो जाता है। अगला हो जाता है 38 में क्वेश्चन में कह रहा है, भारत ने हाल ही में किस अंतर सरकारी संगठन के
साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी प्रदान किया गया था। तो 38 का जो आंसर हो जाता है एशियन हो जाता है, ASEAN, यानी कि इसका जो आंसर होगा ये सी हो जाता है इसका आंसर। अगला हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है, बी नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 40वां क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान का क्या रहा? तो 40 का जो आंसर हो जाता है वो 85वां रहा, 85वां जो ए नो ऑप्शन में दिया गया है 85वां। अगला हो जाता है क्वेश्चन का अथावस्का झील, अथावस्का झील किस देश में स्थित है? तो 41 का जो आंसर हो जाएगा कनाडा में स्थित है, कनाडा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो 42 का जो आंसर हो जाता है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत सी ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 43 में नदियों के बारे में, नदियों के किनारे बसे नगरों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 43 का लिवरपूल राइन, ये सही नहीं है, जबकि मर्सी नदी के किनारे स्थित है। लिवरपूल ये इंग्लैंड में स्थित है, तो लिवरपूल ये डी ऑप्शन में दिया गया है, ये सही नहीं है। 44 में क्वेश्चन करता है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा त्रिवेंद्रम एवं मदुरई के बीच संपर्क मार्ग प्रदान करता है? तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वो सिनकोट हो जाएगा, सिनकोट बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना चिनाब नदी नहीं है? चिनाब नदी नहीं है, तो 45 का जो आंसर हो जाता है ए हो जाता है व्यास नदी। अगला हो जाता है 46 में क्वेश्चन ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है? तो 46 का आंसर केरल हो जाता है, केरल सी ऑप्शन में। 47 क्वेश्चन कहता है लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण क्या होता है? तो लॉ ऑक्साइड की उपस्थिति, लॉ ऑक्साइड की उपस्थिति सी ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 48 क्वेश्चन कहता है कि कर्नाटक का कोलार खान किस खनिज पदार्थ हेतु प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए प्रसिद्ध है, तो यानी कि दिया गया है डी ऑप्शन में। अगला हो जाता है स्वेज नहर निम्नलिखित में से किसको मिलाती है? तो 49 का जो आंसर हो जाएगा वो भूमध्य सागर और लाल सागर, यानी कि भूमध्य सागर लाल सागर एन ऑप्शन में दिया गया है। 50 में क्वेश्चन जो हो जाता है निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत को कोहिनूर का हीरा कहा जाता था? तो 50 का जो आंसर हो जाता है आंध्र प्रदेश को कोहिनूर का हीरा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है तो दाब हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 52 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो 52 का हो जाता है माइक्रोफोन एन ऑप्शन दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 53 नंबर में भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर अवस्थित किए जाते हैं? तो 53 का जो आंसर हो जाता है 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर सी नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 54 नंबर क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण है? तो सभी प्राथमिक सेल का उदाहरण है, डी नो ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि शुष्क सेल, वोल्टेज सेल और डेनियल सेल ये सभी शुष्क प्राथमिक सेल का उदाहरण है। नाभिकीय रिएक्टरों का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? तो नाभिकीय रिएक्टरों का निर्माण ये अमेरिका में किया गया था, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन ताप बढ़ने पर चालक के विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये 56 का जो आंसर हो जाएगा वो बढ़ता है, यानी बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल दिया गया है सी नो ऑप्शन में। और 58 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? तो 58 का आंसर बेकेलाइट हो जाएगा, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 60वां क्वेश्चन 59वां क्वेश्चन कहता है सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी यौगिक है, अपस्फोटरोधी यौगिक है। तो 59 का हो जाता है बेकेलाइट जो दिया गया है 59 का जो हो जाएगा टेट्रा एथिल लेड हो जाएगा। अपस्फोटरोधी क्या हो जाता है? टेट्रा एथिल लेड हो जाता है, यानी कि बी नो ऑप्शन दिया गया है, बी नो ऑप्शन में। डोलोमाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? डोलोमाइट किस धातु का प्रमुख है? तो ये हो जाता है कैल्शियम, यानी ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 61 का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसको पहचान करना है। ये पोमोलॉजी फूलों का अध्ययन ये सही सुमेलित नहीं है। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। और जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन 76% पाया जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो 63 का जो आंसर हो जाएगा वो लेमार्क हो जाता है, लेमार्क ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है निम्नलिखित में कौन सा थैलोफाइटा वर्ग की प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो 64 का आंसर स्फेगनम हो जाता है, यानी ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 65 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से फल एवं उसके
खाए जाने वाले भाग का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो 65 का जो आंसर हो जाता है नारियल मध्य भिटी, ये सही सुमेलित नहीं है, सी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है 66 नंबर, पेड़ पौधे वायुमंडल से किस विधि द्वारा CO2 ग्रहण करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 73 में क्वेश्चन करता है कि वधावन आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो 73 का जो हो जाएगा आंसर वो ए हो जाएगा, गुजरात, गुजरात में स्थित है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 74 नंबर में, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 74 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि 8 मई को मनाया जाता है। 75 में क्वेश्चन करता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्षेत्र हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है? तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट यानी कि सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 76 में क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाता है नई दिल्ली में, नई दिल्ली दिया गया एन ऑप्शन में। भारत 77 में क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? तो ये कहाँ है? पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट डी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 78 नंबर में, 78 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इंटरपोल लंदन, इंटरपोल लंदन ये सही सुमेलित नहीं है। अगला हो जाता है 69 में क्वेश्चन, 69 में क्वेश्चन कहता है विश्व में सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश कौन सा है? तो 79 का जो हो जाएगा भारत हो जाएगा, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। अगला हो जाता है 80 में क्वेश्चन, 80 में क्वेश्चन न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? 80 का जो महर्षि गौतम हो जाता है, महर्षि गौतम ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। का प्रैक्टिस नंबर 5 चलेगा। प्रैक्टिस नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि आरबीआई द्वारा वाणिज्य बैंकों को किस दर पर दीर्घकालिक ऋण दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये हो जाता है बैंक रेट, बैंक रेट दिया गया सी ऑप्शन में। अगला हो जाता है मुद्रास्फीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये सी हो जाएगा, यानी कि वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। अगला हो जाता है 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है सत्य कौन सा सुमेलित सही नहीं है? ये सत्यम समिति हथकरघा विकास ये सही सुमेलित नहीं है। सत्यम समिति जो था वस्त्र नीति से संबंधित था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाता है? महाराष्ट्र हो जाता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 5 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है भारत में योजना अवकाश की अवधि कब से कब तक थी? तो 6 का जो आंसर हो जाएगा 1966 से 69 हो जाता है, 66 से 69 ये बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण विवरण को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है? तो 7 का जो 9वीं हो जाता है, 9वीं पंचवर्षीय योजना, डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो 1936 हो जाता है, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 9 नंबर में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? तो 9 का जो हो जाए हैदराबाद हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। अगला हो जाता है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो 10 का जो आंसर हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री सी में ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 11 का जो आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी कि बी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन रेडियो कार्बन C14 विधि द्वारा सिंधु सभ्यता के सर्वमान्य तिथि क्या है? तो 12 का जो आंसर होगा 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन जैन धर्म के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। तो महावीर ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया गया था, ये गलत है, ये पाली प्राकृतिक भाषा में दिया गया था, सी नो ऑप्शन देख लिए। अगला हो जाता है क्वेश्चन एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो ये हो जाता है राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 15 नंबर में करा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में किया था? बाबरनामा की रचना किस भाषा में किया था? डी नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 16 नंबर में दहसाला नामक नवीन कर प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो 16 को जो होता है अकबर के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 17 नंबर क्वेश्चन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है। कलकत्ता नगर 18 में क्वेश्चन कहता है कलकत्ता नगर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये हो जाता है जॉर्ज चार्नोक हो जाता है ए नो ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 19 में ऋग्वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थान का देवता किसे कहा जाता है? तो 19 का जो आंसर हो जाता है ऊषा हो जाएगा, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 20 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का लॉर्ड लिनलिथगो था, तो यानी कि सी नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन यहाँ जो मिलान करना है तो लखनऊ जो हो जाएगा वो बेगम हजरत महल हो जाएगा।
और झांसी जो हो जाएगा वो रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगी, और बरेली जो हो जाएगा खान बहादुर खां, और फैजाबाद बेगम हजरत महल, सॉरी गलत मिला दिए, लखनऊ जो होगा बेगम हजरत महल, और झांसी की रानी ठीक है, बरेली जो हो जाएगा खान बहादुर खान, और फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। हाँ ये सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर 4-3-2-1, 4-3-2-1 ये एन ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बेमेल जोड़ को पहचान करना है? तो कुका विद्रोह, सीताराम राजू, ये गलत है। कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था, इसका नेतृत्व जवाहरलाल ने किया था, तो ये 3 ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, मदन लाल ढींगरा ने किसे गोली मारकर हत्या कर दिया था? तो विलियम कर्जन वाइली, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है, समन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस की लाठी से घायल होने के कारण किनकी मृत्यु हो गई थी? तो ये हो जाता है डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन 25 में कहता है, राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो ये जमान शाह हो जाता है, जमान शाह यानी कि सी ऑप्शन में दिया जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो 1954 में किया गया था, ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो 7.35 से 7.45 हो जाता है, डी नो ऑप्शन, सी नो ऑप्शन में दिया गया है। सॉरी ये 7.45 से मानव शरीर की पीएच रेंज होता है 7.45 से 7.35, ये डी हो जाएगा इसका आंसर। 7.35 से 7.45 इसका डी हो जाएगा इसका आंसर। मानव शरीर के रेंज का पीएच मान हो जाता है 7.35 से 7.45 हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा आंसर। यदि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई घट जाए तो गुरुत्व केंद्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो प्रभाव पड़ता है ऊपर उठ जाएगा, यानी कि जो दिया गया आंसर बी ऑप्शन में। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो 29 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। 30 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ों को पहचान करना है। तो ये 30 का जो हो जाएगा वो माइक्रो प्रोसेसर, ये जेड जॉनसन, ये गलत है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार क्या था? हॉफ ने, हॉफ के द्वारा ही माइक्रो प्रोसेसर का खोज किया गया था। अगला हो जाता है, निम्नलिखित में से किसने बायोडीजल नहीं प्राप्त किया जा सकता है? तो ये शीशम से बायोडीजल नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अगला हो जाता है 32 क्वेश्चन, दांत का इनामेल रासायनिक रूप से क्या होता है? तो 32 का जो आंसर हो जाता है कैल्शियम फास्फेट क्या दिया गया? ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, कोहरा निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो ये एरोसोल हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन में हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहा जाता है? तो ये रेयॉन हो जाता है, रेयॉन डी ऑप्शन में हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 35 में, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है? तो 35 का जो हो जाता है कैडमियम यानी कि सी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो 36 का जो आंसर हो जाता है शुतुरमुर्ग के अंडे का, यानी कि डी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 37 क्वेश्चन, चूहा में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ये 40 हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, टेट्राफ्लोराइड फ्लोरो इथिलीन के बहुलीकरण का प्राप्त किया जाता है, बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। तो ये हो जाता है टेफ्लॉन दिया गया है बी ऑप्शन में। अगला हो जाता है 39 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वायरस जनित बीमारी है? तो ये हो जाता है चिकनगुनिया बी ऑप्शन दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 40वें क्वेश्चन में, यानी स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ेगा, यानी कि ये एन ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक नील हरित शैवाल नहीं है? तो 41 का जो हो जाता है एस्पार्जिलस, ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया? एन ऑप्शन में। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है, आधुनिक ठंडा, 42 में क्वेश्चन कहता है, आधुनिक ठंडा से सूती वस्त्र की पहली मील कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये हो जाता है कलकत्ता में, यानी कि एन ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 43 क्वेश्चन, इनमें से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है? तो लिग्नाइट कोयला आग्नेय चट्टान नहीं है, बी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 44 का जो हो जाता है नैरोबी, यानी कि डी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा हेतु निम्न में से कौन सहायक नहीं होता है? तो 45 का जो हो जाएगा अमोनिया, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है।
अगला हो जाता है क्वेश्चन 46वें क्वेश्चन में कहता है 46 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान की गई है। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा वो 1909 का भात परिषद अधिनियम, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन 47 में को जो आंसर होगा, विश्व में सर्वाधिक सोना का उत्पादन देश कौन सा है। तो 47 का जो हो जाएगा चीन हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है 48 क्वेश्चन में सूची 1, इसको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। छठी अनुसूची जो हो जाता है वो तो हो जाता है जनजातीय, एक का सामने सामने होता है एक, और 8वीं अनुसूची भाषा हो जाएगा, यानी कि बी का 4 हो जाता है। 10वीं अनुसूची वो दल बदल हो जाता है, सी का 2 हो जाएगा, और 12वीं अनुसूची नगर निकाय हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर जो होगा 1 4 2 3 हो जाएगा। 1 4 2 3 बी नो ऑप्शन में दिया गया है, बी नो ऑप्शन यहाँ पे है 1 4 2 3। अगला हो जाता है 49वें क्वेश्चन, भारत के 42वें राज्य के रूप में किसका उदय होता है। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा सिक्किम हो जाता है, 22वें राज्य के रूप में सिक्किम, ये 1975 में इसका उदय हुआ था। अगला हो जाता है 50वें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार लोक अदालतों की स्थापना की गई थी। तो गुजरात हो जाता है, ए नो ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है। तो 51 जो आंसर साइबर कानून दिया गया है, सी नो ऑप्शन में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 52 नंबर में, राज्य का नीति तत्व के संबंध में किसने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। तो महात्मा गांधी ने बोला था, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है इसका। अगला हो जाता है 53 नंबर में, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो 53 का जो आंसर होगा राजस्थानी हो जाएगा, राजस्थानी, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 54 नंबर में, राजभाषा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 54 का जो आंसर हो जाएगा 1/3 सी नो ऑप्शन में दिया गया है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद 21 को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 55 का जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका जो आंसर होगा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए इसका आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। अगला जो हो जाता है क्वेश्चन 55 में क्वेश्चन कहता है किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय कौन करता है। तो 56 का जो आंसर हो जाता है राष्ट्रपति करेगा, यानी सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, महान्यवादी के अवकाश ग्रहण करने की उम्र सीमा कितनी है। तो 57 इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि महान्यवादी का उम्र अवकाश ग्रहण करने का अवधि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 58 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन का पहचान करना है तो ये हो जाता है 58 का आंसर, ये सी, यानी कि विधानसभा में धन विधेयक विधानसभा की अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जाता है, ये असत्य कथन है। अगला हो जाता है 59 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो 59 का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 60 नंबर में, लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो 60 का जो हो जाता है वो 15 हो जाएगा, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है, डी नो ऑप्शन 15। अगला हो जाता है 61 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो वो हो जाता है ट्रिप्सन दिया गया है ए नो ऑप्शन में। अगला हो जाता है इंसुलिन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये 62 का जो हो जाएगा आंसर ये डी हो जाएगा। यह ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है, ये सही नहीं है। 63 में क्वेश्चन पढ़ते हैं किस धमनी में रुकावट होने पर हृदयघात हार्ट अटैक होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कोरोनरी धमनी हो जाता है, एन ऑप्शन दिया गया है। अगला हो जाता है 63 में क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो 64 का आंसर एपिनेफ्रीन हो जाता है, एपिनेफ्रीन सी में ऑप्शन दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 66 क्वेश्चन में कहता है वॉकिंग विद द कॉमरेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 66 का जो हो जाएगा अरुंधति राय हो जाएगा। यानी 67 में क्वेश्चन हो जाता है भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक कहाँ खोला गया था। तो ये कर्नाटक में खोला गया था, एन ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है
कि हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो कैटलीन नोवाक हो जाता है। कैटलीन नोवाक एन ऑप्शन दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्न कौन सा जोड़ा बेमेल है, बेमेल का बताना है, तो 69 का जो होता है ये सी ऑप्शन। केजेबी ऑस्ट्रेलिया ये बेमेल है। केजीबी जो ये गुप्तचर संस्था है, ये नाइचो जापान की गुप्तचर संस्था है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 70वां क्वेश्चन, शिव कुमार वर्मा शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक थे, तो 70 का जो आंसर होगा संतूर हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, जरबा जनजाति भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है, तो 71 का आंसर अंडमान निकोबार हो जाता है, सी ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 72 में किस राज्य द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई थी, तो 72 का जो आंसर हरियाणा हो जाता है, यानी एन ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन, किस गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के गिर क्षेत्र में स्थित है, यह राष्ट्रीय उद्यान किस जैव के संरक्षण हेतु विशेष रूप से जाना जाता है, तो 73 का जो आंसर होगा नर्मदा हो जाएगा, यानी कि 73 का जो आंसर होगा वो शेर होगा। इस ऑप्शन में अनुसार शेर होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के गिर क्षेत्र में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए, तो शेर के लिए संरक्षण हेतु विशेष रूप से जाना जाता है। अगला हो जाता है 74वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो नर्मदा हो जाता है, डी ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 75 में, निम्नलिखित में से किस नदी को कपास की मिट्टी के रूप में जाना जाता है, काली मिट्टी, यानी कि बी हो जाता है। अगला हो जाता है 76 में, खग चंद राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, खग चंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो 76 का जो है सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में, यानी एन ऑप्शन हो जाता है। भांगरा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है, 77 का सतलज यानी कि सी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 78 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रीय क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, तो ये हो जाता है तांबा, यानी कि बी ऑप्शन में दिया गया है। 79वां क्वेश्चन कहता है, भारत में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशतता किस राज्य में पाई जाती है, तो 79 का जो हो जाता है पंजाब में, यानी कि ए ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनेमुदी किस प्रमुख पहाड़ी का हिस्सा है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका अन्नामलाई की पहाड़ी, यानी कि सी हो जाता है इसका आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन 81 नंबर का है कि निम्नलिखित में से सतलज नदी का सतलज नदी का उद्गम स्थल स्रोत है, तो 81 का जो है रक्सताल डी ऑप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और ये मास्टर वीडियो आप सबके लिए स्पेशल बनाया गया था। धन्यवाद।